मेरी वो नहीं साले पहली बार। हाँ देखो तो क्या गोरे गोरे गाल है, क्या काले काले बाल। इधर आओ सामने, क्या तुम्हारे ओठ है, वाह क्या तुम्हारा चेहरा है, क्या बात है। और यह साला पक्का मेहरा है। देखो भैया, आप किस लिए यहाँ पे आए हो? मैं भी शिकार के वास्ते आया था, लेकिन जब तुमको मैंने देखा तो मेरे तो होश गुम हो गए कि पहली बार जंगल में जैसे कोई परी उतर कर आई है, और दिल यही कह रहा है कि तुमको अपने बाहों में जकड़ लो और जकड़ने के बाद तुमसे जी भर के प्यार करूं। देखो भैया, आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहिएगा। बता दूं? कहने का तो मन बहुत कुछ है, लेकिन क्या बताऊं? कहने में कुछ साली लज्जा जैसी पैदा हो रही है कि लोग बात देख तो नहीं रहे हैं, और तो क्या कर रहा है रे? देखने का शौकी है। ए दिव्या, क्या बात भैया? बताऊं कि क्या हो गया है? कहिएगा। कि जब से देखा तुमको मेरी जान मरे, और आग दिल में लगी है बुझा दीजिए। आग सारे बदन में दौड़ने लगी है। तुम्हारी सूरत, तुम्हारे चेहरे को देखकर गौतम के दिल में आग लग गई है, और आग ऐसी जल रही है जैसे ज्वालामुखी की भांति। इसलिए और आग दिल में लगी है बुझा दीजिए, और आपसे करने में तो लगा प्यार हूँ। लगा प्यार हो, आप हंस के गले से लगा लीजिए, आपसे मैं तो करने लगा प्यार हो। प्यार हो गया है, अब यही दिल कहता है कि मुझे अपनी बाहों में ले लो और जी भर के प्यार करो। अरे चार कमीने कमीने कुत्ते, मैं तुझे अपना भैया भैया कहती हूँ, और तू क्या बनाना चाहता है मुझे? बदतमीज कहेंगे। ये तुम्हार भैया है का? ये भैया है? अब बताओ, इनसे सारन से बहनों बिटिया नहीं बचती। सुनिए मेरी बात को। नहीं गौतम भैया, ननद में सुना नहीं गौतम भैया, ननद में सुना। क्या करते हो मेरी इज्जत पे कीचड़ क्यों उछालना चाहते? दिव्या, तुम जानती हो कि गौतम अकेला है और उस दुनिया में उसके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। ना मेरे बहन है,
ना बाप है ना माँ है, मैं अकेला हूँ। क्या कौन है ना आगे पीछे, एकदम निर्वंशी है। सबसे पहले बताइए, इसलिए मेरी बात को सुनो कहिएगा कि आज के बाद मुझे भैया मत कहना। तो क्या कहूँगा? मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। आज के बाद तुम हमारी प्रेमिका बनोगी और मैं तुम्हारा प्रेमी बनूंगा। अगर हमारी तुम्हारी शादी हो गई तो समझ लो तुम इस गंगापुर की महारानी बनकर हुकूमत चलाओगी। कभी नहीं होगा, कभी। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम गंगापुर की नानी बन जाओगी। नानी नहीं साले, महारानी। बहरा हो गया है साले, कंफ्यूजन हो रहा है। बोलो क्या कहना चाहती हो, क्या इरादा है? देखो, अगर आप बदतमीजी करोगे ना हाँ तो मैं जाकर हाँ, अपने डैडी से बता दूँ। तो क्या करेगा तेरा डैडी? क्या करेगा? हमारी है राज्य में वो मंत्री के पद पर नौकरी करता है और मंत्री ही रहेगा। एक बात कान खोल कर सुन लो दिव्या, कि गौतम वो चीज है कि जो चीज गौतम को पसंद आ जाती है वो गौतम की हो जाती है। इसलिए मुझे मजबूर मत करो, वरना कहीं फिर हमारे अल्फाज उल्टा सीधा निकलने लगेंगे। जल्दी कर जाओ, समय नहीं है। देखो, मुझे जाने दो, आप भी अपने रास्ते चली जाइएगा, मैं भी अपने रास्ते चली जाऊंगी। क्यों इतना सताते हो? तो समझ लिया कि हम जाने के लिए यहाँ आए हैं। शिकार खेल कर ही वापस जाऊंगा राजमहल, और अगर शिकार मिल गया है तो शिकार को हम छोड़ूंगा भी नहीं, जैसे सीधे हो या टेढ़े हो। अरे नंबरदार, जब यह न मानी तो हिका जा दियो। हाँ, जब तुमसे कौनो लौंडिया फंसती नहीं ना तो चलो कौनो बुढ़िया हेरा जा। अब साले हरामखोर का केवल तेरी सूरत पर मैं दीवाना हो गया हूँ और तो मेरी बात को समझ ही नहीं है। इसलिए मैं तुझसे एक प्यार भरी बातें करना चाहता हूँ। क्या करना अगर है? उसी बात में तू समझ जाएगी तो मैं जान जाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार करती है। अन्यथा तू जानेगी फिर और तेरा काम जानेगा। कहिएगा। ए राम सिंह, बड़े कटीले नैना है इसके। दिव्या, बड़े कटीले नैन है। हाँ, ये लड़की क्या चीज है? वाह, और तू साले पक्का बदतमीज है। क्या बात है, कहना क्या है? जरा चश्मा तो उतार दो, तभी तो जहरीली निगाहें तुम्हारे मेरे दिल में तीर की तरह जाएंगी। ए दिव्या, अरे नैना से नैना मिला ली गुजरिया, नैना से नैना मिला ली गुजरिया, और हम परदेसी बड़ी दूर के
बाजी तेरी और आसमां कांपेगी ताकि आएगी। अगर तेरे भुजा में ताकत है तो दोबारा इस लड़की को एक बार हाथ लगा कर देख ले। तो हाथ लगाने की बात करता है हरामजादा। इस लड़की को उठाकर एक गौतम यहाँ से ले जाएगा और देखता हूँ कौन है माँ जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है जो गौतम के रास्ते को रोक सके। गौतम ले जाने की बात दूर रही, अगर छू कर भी दिखाएगा और छूने के पहले तुझे मेरे विशाल की लाश से गुजरना होगा। तो तेरी लाश से आज गौतम गुजर जाएगा। इस लड़की को पाने के लिए गौतम तेरी लाश से भी गुजर जाएगा। तैयार हो जा। मैं तैयार हूं। तैयार। और तो उसके कौन है? अरे कौन है उसके? उनके हम गाड़ी बाढ़ है। कहाँ है? गाड़ी बाढ़ बॉडी गार्ड। हाँ भैया बहुत उसका साथ देते हो क्यों? नहीं साथ नहीं, वही साल कहे चलो घूमन घूमे चले गए। अच्छा वहाँ शिकार करे गए और सार ही आके बिटहिली छेड़े लाग तो हम कहा करें। सामने आई देवी। इसने तुमको कुछ कहा? क्या रहा था? क्यों बे? इसका भी दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या? झूठ बोल। एक काम करो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन गलती तुमने भी किया है। किया ना? हम तो नहीं करा भाई, जो कही हो जो करे के परबे कर। एक काम करो, इससे माफी मांगो और इसके पैर छुओ, उसके बाद तुम्हें छुट्टी मिलेगी। ठीक है बिट्टी इधर आओ। क्या भैया कहा थी यार तुम हमका दियो। क्या? अरे माफी दियो उनका दे। तो ऐसे बोला करो। हमका माफ कर दो, हम जाए जा। बाबूजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस मौके में नहीं आते तो न जाने मेरे साथ गौतम क्या कर। आपके कहने का मकसद क्या है? बोलो, मैं जानना चाहता हूँ। और शुक्रिया में चुबा से अदा मैं करूं, ओ जब सहारा दिया तो सहारा दिया तो सहारा बनो। देखती आप सहारा, एहसान, मदद इसकी बात करते हैं। अरे तो बस फंसा। मैंने अपने फंस को निभाया, लेकिन सुनिए मेरी बात को कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? और फर्ज जो
था उसे मैं अदा कर दिया। जो था उसे मैं अदा कर दिया। इसमें ऐसा आपका शुभ नाम? याद अनवर। अनवर उदयपुर निवासी है। सीन को देखते हुए 11 रुपए के नाम कर है प्यार चपक के करो। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम दिव्या। दिव्या, काम करिए, आप मेरे साथ चलिए और मैं चलकर तुम्हें तुम्हारे मकान तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। देखो अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। और फिर कैसे जाओगे? बोलो। अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, न जाने क्यों जब से आपको देखा है मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। आखिर क्या होने लगा है? समझ जाओ क्या होने लगा है, बोलिए। न जाने आपसे प्यार हो गया मुझे। दिव्या, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ। आज मैं जज्बातों को समझ रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता हूँ। अच्छा, आई लव यू। दिव्या, चलो देखो, आओ चलते हैं। देखो आओ, तुम्हें तुम्हारे मकान में छोड़ते हैं और उसके बाद हम ट्रेनिंग करके वापस आ रहे हूँ। और अभी तक अपने पिताजी से मिलने के लिए घर नहीं गया। क्यों नहीं? उस खबरी सुनाने के लिए नहीं गया, इसलिए मैं अपने घर जाऊंगा। क्यों नहीं चलेगा? मगर अपना पहला पहला प्यार है, कुछ कह दीजिए। दिव्या, आओ चलते हैं। चलिएगा। अरे सभी दिल पे सरबतिया के, अरे सभी दिल पे सरबतिया के, देखता है
इतना समय गुजर गया, ना तो राजकुमार गौतम वापस आया है और ना शिकार खेलकर हमारी बेटी दिव्या आई है। छोड़वा, इतना समय कैसे लग गया है? थोड़ी देर इंतजार करो, रास्ते में आ रहे हैं सब, बैठिए आप। हाँ, उसकी आने का इंतजार किया जाए। चाचा जी को एक गौतम नमस्ते करता है। आज तो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खुश हो और मैं भी बहुत खुश हूँ। आज वर्षों के बाद मेरे दिल में एक बात आई है और मैं सोचता था कि जब समय आएगा तो चाचा जी से मैं जरूर कहूँगा। चाचा जी, मैं तुमसे कुछ कहने जा रहा हूँ और तुम्हारी लाडली बेटी मेरे दिल में समाई है। चाचा जी, आपकी बेटी दिव्या से मैं शादी करना चाहता हूं। गौतम, अगर आज तुम हमारे महाराज के बेटे न होते तो गाल पर इतना बड़ा तमाचा मारता कि तुम बगैर चिप के गाना गाना शुरू कर देते। पागल, जब तू मुझे अपना चाचा कहता है तो हमारी बेटी तो तेरे रिश्ते में बहन लगती है और किसी के जल पर कीचड़ उछालना गौतम ये अच्छी बात नहीं है। वाह वाह चाचा जी, अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी बिटिया को, अच्छे संस्कार दिए हैं। अरे हुआ क्या है? इसीलिए तो याद आया। क्या हुआ क्या है? हुआ जब अपने कानों से सुनोगे तो तुम्हारे कानों का पर्दा फट जाएगा। आज ही मैंने तुम्हारी बेटी को रंगे हाथ जंगल में एक लड़के के साथ बाहों में बाहें डाल करके रंगरेलिया बना। चिल्लाओगे, मैं जानता हूं कि तुम्हें क्रोध आएगा। सही बात हमेशा इंसान को कड़वी लगती है। और चाचा जी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, गौतम की बातों पर भरोसा नहीं है, तो इसको पहचानो। ये देखो क्या है। ये तो दिव्या का दुपट्टा है, लेकिन तेरे हाथ में कैसे आया है? अब हम इस बात को नहीं बता पाएंगे ये दुपट्टा मेरे हाथ में कैसे आया। अब सही जानकारी लेने के लिए तुम्हें अपनी बेटी दिव्या को ही बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि कौन है वो लड़का जिसके बाहों में बाहें डालकर जंगल में खुशियां मना रही थी। लेकिन गौतम, जब तू इतना देख लिया है कि दिव्या किसी लड़के के साथ प्यार मोहब्बत कर रही थी, तो तूने सब उसे देखा होगा कि वो कौन सा लड़का है। वही तो बात है, वही तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं आज मुंजस में पड़ा हूं कि आखिर वो उदयपुर के डॉक्टर विजय मल्होत्रा का बेटा है या सेनापति मयंक सिंह का बेटा अमर है। और वो अपना नाम विशाल बता रहा था, लेकिन चाचा जी, दोनों की सूरत एक दूसरे से मिलती है। पहचान नहीं पाओगे कि वो विजय मल्होत्रा का बेटा है या सेनापति मयंक सिंह का बेटा है। अब इस बात का फैसला तुम्हारी बेटी दिव्या ही करेगी।
नमस्कार। छोड़ुआ, ये दुपट्टा तो दिव्या का है, लेकिन इसके हाथ में कैसे आया है? अब मिला हो तो वही कहा, लेकिन दिव्या वहां गई थी, इनके पास कैसे आ गया? तू देख, अगर महल में वो आई हो तो बता कि तेरे पापा बुला रहे हैं। क्या बात डैडी, आपने मुझे बहुत अर्जेंट में बुलाया? दिव्या यस डैडी। शिकार खेल करके वापस आ गई है। बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन शिकार खेले जब गई थी ना जी, तो साथ में दुपट्टा भी लेकर के गई थी। तेरे गले का दुपट्टा क्या हो गया? डैडी ये बात बताना यार, देखो भूल गई मैं। रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया था, उसमें दुपट्टा मेरा उड़ गया। इतना बड़ा तूफान आया है कि हवा में साला दुपट्टा ही उड़ गया है। यस डैडी। और तुझे मालूम भी नहीं हुआ कि दुपट्टा गया कहाँ है? नो। ये किसका दुपट्टा है? ये तो मेरा है। तो हरामखोर, जब तूफान में दुपट्टा उड़ गया है तो महल के अंदर दुपट्टा कैसे आया है? मुझे नहीं मालूम। हमको समझा रही हो क्यों? हमको अपने बाप को समझा रही हो? हमको क्या मालूम? अपने बाप को समझा रही हो? डैडी आज क्या बात है, क्या बहुत गुस्से में नजर आता है? तो अरे बेहया क्या सितम तो ने ढाया। किसका लड़का वो रहता कहाँ है? वो है किसका लड़का वो रहता कहाँ है? और मेरी कब्र की क्यों है बोल, वो कौन सा चूहा है जो साला बिल की बजाय हमारी बेटी के दिल में रहने की कोशिश कर? नहीं डैडी, किसी ने आपसे झूठ ही बोल दिया होगा, मैं किसी लड़के को नहीं। हरामखोर, बोल वो कौन छोकरा था? बोल वो कौन था? छोड़वा, इसके हाथों में हथकड़ी लगा और उस कमरे में बंद कर दे जहां पर इस हरामजादी को एक दाना और पीने के लिए एक बूंद पानी न मिले। उस कमरे में 4-4 ताले लगा के रखना। ले आसानी हो। राजकुमार गौतम ने बताया है कि डॉक्टर मल्होत्रा का लौंडा विशाल है और उसकी सूरत सेनापति के बेटे अमर से मिलती जुलती हुई है। एक इंसान साले डबल रोल में है। डॉक्टर मल्होत्रा, मैं तेरे घर आ रहा हूं और अगर तेरा लौंडा विशाल मिला तो कसम से तुम्हारे घर का नक्शा बदल करके आएंगे। विशाल पुलिस की ट्रेनिंग करने के लिए गया है और अभी तक वो वापस नहीं आया, ना ही कोई खबर मुझे मिली है। मेरा बेटा विशाल
नमस्कार। डॉक्टर मल्होत्रा तेरा ही नाम है? हाँ मेरा ही नाम है। तेरे लौंडे का क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम विशाल है। विशाल नाम है। कहाँ है तेरा लौंडा? मेरा बेटा विशाल इस वक्त पुलिस की ट्रेनिंग के लिए गया है ओह, और वो घर में नहीं है। पुलिस ट्रेनिंग के लिए गया है क्यों? लेकिन हमें एक बात सुनाई मिली है। क्या? और तो साले बता रहा है कि पुलिस ट्रेनिंग में गया है। क्या? बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। वो जितना पूछो साले कुत्ता उतना बता रहा। बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। और कहाँ है पाजी तुम्हारा? बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। कहाँ है पाजी तुम्हारा? हरामखोर, बोल साले तेरा छोकरा कहाँ है? अरे बताता हूँ मैं सच सच हाल। बताता हूँ मैं सच सच हाल। नहीं है घर में मेरा लाल। पुलिस ट्रेनिंग करे को गया है मेरा विशाल। नहीं है घर में मेरा लाल। बताता हूँ बात। हरामखोर, मेरा बेटा विशाल घर पे नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो मैं तेरे घर के अंदर देख करके आता हूँ कि कहाँ है तेरा लौंडा। तेरे घर के अंदर से साले को पकड़ करके ला रहा हूँ। तेरा घर के अंदर से वकील होगा ना गवाह होगा, ना वकील होगा ना गवाह होगा। जो ठाकुर से टकराएगा वो साला तबाह होगा। होगा मेरे लाल। मंत्री अभयप्रताप जी ने मुझे गोली मार दिया है। मुझसे पूछ रहे तुम्हारा बेटा विशाल है कहाँ? मैंने बताया मेरा बेटा घर में नहीं है, पुलिस की ट्रेनिंग के लिए गया है। और उसने गुस्से में आकर मुझे गोली मार दिया। बेटा एक बात मैं तुमसे और बताना चाहता हूँ। तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। मैं तुम्हें पहाड़ी के पीछे बेहोशी हालत में पाया था और मैंने तुम्हारा इलाज किया। तुम ठीक हो गए हो बेटा। तुम्हारी याददाश्त खो गई थी और मैं ही तुम्हारा नाम विशाल रखा बेटा। अब इस दुनिया में मैं नहीं रह सकता हूँ। वो देखो मुझे कोई बुला रहा है। बेटा विशाल, कुछ याद आया? वास्तव में पिताजी ने ठीक ही कहा कि मेरे सर में चोट लगने के कारण मेरी याददाश्त खो गई थी। इन्होंने मुझे पहाड़ी के पीछे पाया, मेरा इलाज किया, पढ़ाया लिखाया। हमसे पूछ रहे थे लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। इन्होंने मेरा नाम विशाल रखा लेकिन मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरे पिताजी थे, एक फौजी अफसर थे, मेरी माताजी थी,
लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे पिताजी कहाँ है इस समय और मेरी माताजी कहाँ है इस समय, और मेरा नाम अमर था। मैं कोई विशाल नहीं। अमर बेटे, आज जो तेरे सामने डाकू महपाल सिंह, मैं कोई डाकू महपाल नहीं, बल्कि उसी गंगापुर राज के महाराज गंगा सिंह की सेना का सेना नायक सेनापति मयंक सिंह हूं। और तो मेरा बिछड़ा हुआ बेटा है अमर। एक बार मेरे सीने से लग जा मेरे बेटे। अमर, अमर अभय प्रताप सिंह ने तेरी मां को गोलियों से छल्ली बना दिया, घर में आग लगा दिया। राजकुमार गौतम, इन दोनों दरिंदों ने पूरे गंगापुर राज को शमशान बना दिया है। और मैंने कसम खाया है और बंदूक उठाया है, जब तक इन दोनों को मिटा नहीं दूंगा अमर, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर मिटाऊंगा नहीं तो तुम्हारी मां गीता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अमर, तुम हमारे साथ आओ, हम चलते हैं गंगापुर राज। आओ आइए। हम साले अपना से परेशान है, तुम साले अपने से परेशान हो। छोड़वा ओ हराम ज्यादा लौंडा डॉक्टर विशाल महोत्रा का वो साला लौंडा मिला नहीं है, लेकिन वो दोबारा हमारी बेटी दिव्या से मुलाकात करे इसके पहले हमने शादी का फैसला कर लिया है। अभी जो कल राजकुमार गौतम कह रहा था हमारी बेटी दिव्या के साथ शादी करने के लिए, तो आज मैं महल में बैठा सोच रहा था कि मैं इस गंगापुर राज्य के लिए कब से लड़ाई लड़ रहा हूं कि गंगापुर का राज कब हमारे हाथों में आएगा, लेकिन अब इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। कौन सा प्लान है? अगर हम अपनी बेटी दिव्या की शादी अगर राजकुमार गौतम से कर देंगे तो हमारी बिटिया तो वास्तव में यहाँ की महारानी बनकर के रहेगी। अपनी बिटिया की शादी राजकुमार गौतम से कर दोगे, नाते रिश्तेदारी बन जाएगी, तो पूरी भाग दौड़ अपने हाथ में आई जाएगी। गौतम को बुला करके ला। चाचा जी को गौतम नमस्ते करता है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ओहो चाचा जी, क्या बात है अचानक? अब तुम्हें हल्दी लागे वाली हल्दी। गौतम बेटे, क्या बात है? मैंने जो हमने अभी कल लड़को खुशी में पू पू कर रहे, अब तुम्हें हल्दी लागे वाली है। जो कल तो दिव्या के साथ शादी करने की बात कर रहा था ना, तो हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या हुआ? अपनी बेटी दिव्या की शादी मैं तेरे साथ रचाने के लिए तैयार हो गया हूँ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे बेटा, तेरी तकदीर बदल जाएगी, तेरी किस्मत खुल जाएगी। लेकिन गौतम बेटे, ये जेब में क्या रखे हुए? अब शादी के समय रिवॉल्वर का क्या काम है? गौतम बेटे, जब मैं शादी करने के लिए राजी हो गया हूँ तो अपनी बिटिया को बुलाऊं, शादी के साथ फेरे लगाऊं। चाचा जी, आपको आज तक मैंने भगवान के तरीके माना है, और आज
वही दोस्ती संबंध में बदलने वाली है। अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन गौतम बेटे, शादी तो हम अपनी बेटे की तुम्हारे साथ करा देंगे, लेकिन शादी के पहले हमारी एक शर्त होगी। शर्त? एक हमारी शर्त होगी। अरे चाचा जी, एक शर्त की क्या बात करते हो? जब तुम्हारी बेटी के साथ मेरा रिश्ता ही तय हो गया है तो हजारों शर्तों की बात करो। शाबाश। लेकिन वो शर्त क्या होगी? क्या है बोलो? कि हम अपनी बेटी दिव्या की शादी तुम्हारे साथ रचा देंगे और तुम दोनों खुशी से इस राजमहल में ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे, लेकिन गंगापुर राज का महाराज ये मंत्री अभय प्रताप सिंह ही बनकर रहेगा। चाचा, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? गौतम, मैं तो तुम्हारी बातों को सुनकर चौंक गया। अरे गौतम, मैं अपने सर की सौगंध खाकर कह रहा हूँ, ये कसम खा रहा हूँ कि बिटिया की डोली तेरे साथ सजाऊंगा, लेकिन गंगापुर राज का महाराज मैं ही बनकर रहूंगा। सजाओ मंत्री अभय प्रताप सिंह। आज के बाद इस गंगापुर राज के बारे में सपने देखने बंद कर दे, क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए कि जिसका बेटा दुनिया में सही सलामत जिंदा है उसकी राजगद्दी पर जिंदगी भर रड़ुआ रहोगे, अंधी लंगड़ी लूली भी तुम्हारे नसीब में नहीं मिलेगी। मंत्री अभय प्रताप सिंह शायद तो भूल गया है कि मुझे रड़ुआ रहना पसंद है, शादी करना मुझे गंवारा है, लेकिन मैं तुझे इस गंगापुर की राजगद्दी पर बैठने अधिकार कभी नहीं दूंगा। और एक बात कान खोल कर सुन ले, आज तो तूने कह दिया है, अगर आज के बाद अगर तूने गंगापुर के बारे में एक भी लफ्ज मुझसे निकाला तो समझ ले कि ये गौतम तेरा गर्दन दबा करके तुझे चांद से मार डालेगा। हराम। हरामजादे, तूने साले ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है, ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है। हरामखोर, इधर ला साले को, इधर ला। हरामजादे, तू मेरा गला दबाएगा क्यों? ये ठाकुर का साले गला दबाएगा? मंत्री अभय प्रताप सिंह, अभी तो मैंने तेरा गर्दन ही दबाया है। अगर तूने दोबारा गंगापुर के बारे में बात किया तो मैं तेरे हलक में हाथ डाल दूंगा और हलक से तेरी जुबान को बाहर खींच लूंगा। इसकी जरा हथकड़ी तो खोल दे, बहुत ज्यादा साले गर्मी चढ़ गई है क्यों? बहुत साले गर्मी चढ़ गई है, ठाकुर का गला दबाएगा साले। हरामजादे, एक समय था, आज से कई साल पहले की बात है, तेरे बाप ने राज दरबार में मुझे 2 दिन की छुट्टी ना दे करके ये छत्री का कितना बड़ा मान किया था। आज उसी का बदला मैं तेरे सारे खानदान से चुका रहा हूं, और मैंने कसम खाया है कि अगर एक दिन इस राजगद्दी पर न बैठा तो अपनी महतारी के कोख से पैदा नहीं हुआ। मंत्री अभय प्रताप सिंह, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगर तो मुझे मारना ही चाहता है तो मार दे मुझे, जान से मार दे मुझे। अगर मैं बच गया तो मैं तुझे वो मौत दूंगा कि मौत का कलेजा थर 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 थर। हरामजादे, जब जिंदा रहेगा तब हमारा गला दबाएगा ना। लेकिन गौतम, कुछ सवाल तुझसे पूछने बाकी पड़े हुए हैं।
तुझे सिगरेट पिलाना किसने सिखाया? किसने सिखाया? आज याद आया है कि तो इंसान नहीं है, तो जानवर है जानवर। सिगरेट पीने तूने सिखाया है तूने। और गौतम, शराब पिलाना तुझे किसने सिखाया? शराब पिलाना, अरे शराब पिलाना तूने भी सिखाया है। तेरे बाप को मारने के लिए किसने कहा? तूने। तेरी माँ के जेवर उतारने के लिए किसने कहा? तूने। और सेनापति के घर में आग किसने लगाया? तूने लगाया। तूने लगाया है। हरामजादे, अब तो तेरी बारी है ना, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 मार दे मुझे, और नंबर 2 मार दे मुझे। लेकिन एक बात मरने से पहले याद रख लेना कि बुजुर्गों ने एक कहावत बनाई है कि मौत के किसके साथ रिश्तेदारी है, मौत के किसके साथ रिश्तेदारी है। और आज हमारी तो कल तेरी भी बारी है। सियार भेड़िया से डर न सकेला, सिंघन की औलाद नहीं, और रोवा हमार उखाड़ सकेला, पैदा वो फौलाद नहीं। मंत्री अभय प्रताप सिंह शायद तो भूल गया है जो सपना देख रहा है ना। बुजुर्गों ने एक कहावत और बनाई है कि कभी पैर का जूता सर का ताज नहीं बनता है। छोड़ दे सपने देखना। तुम्हारी औकात हमारे सामने एक कैंची के बराबर है। हरामजादे, जी तो चाहता है कि तुम्हारे चेहरे के दोनों बटन निकाल के अपनी कमीज में फिट कर लो। एक बार हथकड़ी खोल दे, एक बार हथकड़ी खोल दे, तो फिर देख कौन किसकी बटन को निकाल कर कमीज में लगाता है। मारूंगा, लेकिन अगर मर जाएगा ना तो बेटा जीवन में तुम्हारा एक सपना अधूरा रह जाएगा। अब कौन सपना बकाया रह गया है मंत्री अभय प्रताप सिंह? गौतम, अपनी महतारी से मुलाकात नहीं करोगे? कहाँ है मेरी माँ? कहाँ है मेरी माँ? पहचान नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। देखेगा तो यही कहेगा कि ये हमारी माँ है कि कब्रिस्तान से निकली हुई चुड़ैल है। यार इसकी माँ को लेकर के आया। और एक बार अपने सीने से लगाकर मेरी गलती को माफ कर दे माँ, मेरी गौतम, साले तू आवारा कुत्ता है ना, कि जो साला अपनी माँ का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, वही तेरी मारा है ना, जिसके बदन पर मार मार के बदन के जेवर उतार रहा था। तो साले बड़वा वो तुझे गले से लगाएगी। हरामजादे, और तेरी माँ के सामने एक जवान लौंडे को मारूंगा। नंबर 1 और नंबर 2। मंत्री अभय प्रताप सिंह, माँ बेटे से मौत पहले तुम्हारी होगी। आज तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहले साले अपना एड्रेस तो बताएगा कि कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तेरा नाम क्या है? सेनापति मान सिंह का नाम सुना होगा? सेनापति मान सिंह का? उन्हीं का बेटा मेरा नाम अमर। अरे हुजूर, इनका जल्दी मारो, कहा पानी गिरेला, लाशन फूंक पई है। हरामजादे, कहीं तो वही डॉक्टर मल्होत्रा का लौंडा नहीं है जिसके विषय में गौतम बता रहा था कि साले एक इंसान डबल रोल में है। अब हमें पता चला तेरे बताने पर कि सेनापति का लौंडा है। तो वही तो तुम साले मुझे मारने आए हो? ठाकुर को मार रहा है।
एक एक करके सब मरोगे साले, एक एक करके सबको मारूंगा, क्योंकि मैं गंगापुर का बेताज बादशाह बनने जा रहा हूं। नंबर 1 और नंबर 2 महिपाल, तुम दोबारा फिर हमारे रास्ते के रोड़ा बन करके आए हो। अभय प्रताप सिंह। कौन हो तुम? सुनो कि मैं कौन हूँ। कौन है तो? क्या हूँ? गंगापुर राज का मैं हूँ सेनापति। सेनापति और मेरी पत्नी को जिंदा है जलवा दिया। ये कुंवर गौतम को बदलेना, कुंवर गौतम को पद्मयन सिंह, हमने तेरी पत्नी गीता का खून नहीं किया है। तेरी पत्नी गीता का खून करने वाला यही राजकुमार गौतम है, जिसने तेरी पत्नी गीता के बदन पर 3 गोलियां मारा था। आंखों के सामने तड़प तड़प करके जान दे गई थी। यही राजकुमार गौतम ने मारा था। गौतम, राजकुमार गौतम, बता हमारी पत्नी गीता तेरा क्या बिगाड़ा था जो इतनी बेदर्दी के साथ गोलियों से छल्ली बना दिया और घर में आग लगवा दिया। आज साले तुझे पटक पटक कर मार डालूंगा। से हमारी पत्नी तड़प तड़प प्राण को त्याग दिया है, उसी तरह से आज मैं तुझे मार डालूंगा। सेनापति जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए सेनापति जी। राजमाता, हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। राजकुमार गौतम, देखा देखा कि कितना भी नालायक बेटा हो जाए, लेकिन माँ बाप की ममता अलग ही होती है। आज देखा और तुमने क्या किया, बाप को जान से मार दिया, पूरे गंगापुर रात को बर्बाद कर दिया। और जिस माँ ने तुझे 9 महीना में रखा, जन्म दिया और उसे लात मार कर जिंदान में डाल दिया,
चाचा श्री, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। अगर 100 बार भी अपनी गलती का पश्चाताप करूंगा तो मैं गुनहगार हूं और गुनहगार ही रहूंगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके तुमसे अपनी गलती की माफी चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे घर में आग नहीं लगाया है। अरे मुझे गुमराह करने वाला यही मंत्री अभय प्रताप सिंह है, जो मेरे जिस्म में इतना जहर डाल दिया, इतना जहर डाल दिया कि मैं आंखों का अंधा हो गया और आंखों से मुझे दिखाई नहीं दिया। इसलिए नापाक हाथ इस हरामजादे ने खून से रख दिए। इन्हीं हाथों से मेरे पाप का खून करवाया, इन्हीं हाथों से मेरी मां को जिंदाल में डाल दिया। आज यही हरामजादा बता रहा है कि तेरी मां चुड़ैल बनकर आएगी, पहचान नहीं पाएगा। मैं गुनहगार हूं, मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। मेरे हाथ मत जोड़ो, जाओ अपनी मां से गलती मानो और मां से माफी मांगो और मां के पैर छू। मां, मैं तेरा बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैं तेरा कर्ज और फर्ज कभी निभा नहीं पाऊंगा। इस गुनहगार को अपना बेटा समझ करके मेरी गलती को माफ कर दे मां, मेरी गलती को माफ कर दे मां। राजकुमार गौतम, अब हमारा हुक्म है, उठाओ हंटर और इतना मारो कि ये साला अपने पैरों पे खड़ा न हो सके। एक एक इंसान का बदला चुका लो। मंत्री अभय प्रताप सिंह सामने आ। तूने खून के आंसू रुला दिए हैं गौतम को। तेरे कहने से मैंने क्या क्या नहीं किया। तेरे इशारे पर मैं कठपुतली की तरह नाचता रहा और तू नचाता रहा। आज यही तेरी दोस्ती का फर्ज अदा किया है कि मेरे हाथों में हथकड़ी डाल करके तू मुझे भी मारना चाहता है। अरे तेरी आंखों का पानी गिर गया है। तो इंसान नहीं है, इंसान के नाम पर भेड़िया है। दिल में दबाता है कि मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके इन्हें गंगापुर के कुत्तों के सामने डाल दूं, लेकिन नहीं, तुझे तड़पाऊंगा हरामजादे। जिस तरह तूने गौतम को तड़पाया है और खून के आंसू रुलाया है, उसी तरह मैं तुझे खून के आंसू रुला दूंगा। और गंगापुर का सम्राट बनेगा ना, गंगापुर का राजा बनना चाहता है ना? क्यों नहीं बोलता है रे? क्यों नहीं? गंगापुर का सम्राट बनेगा ना? हाँ, नहीं बनेगा। कान पकड़ साले एक बार। उठ बैठ, उठ बैठ। अब आज के बाद ऐसा काम नहीं करेगा ना? नहीं करेगा ना? तेरी 4 गलतियां माफ हो गई है, लेकिन तूने रात भर में इतनी गलतियां किया है कि तुम माफ करने का काबिल नहीं है। दिल में दबाता है कि तुझे मारते मारते ही मार डालूं, गोलियां चलाने की जरूरत। तूने ऐसा क्यों किया रे? ऐसा तूने क्यों किया? मुझे शराब क्यों पिलाया?
और मुझे सिगरेट पिला के मेरे बाप का खून तूने क्यों करवाया? इसका जवाब दे। जवाब। छोटो, इस हरामजादे को मारते मारते आज मार ही डालूंगा। और अगर कोई बीच में आया तो उसको भी मार दूंगा। मंत्री अभय प्रताप से तूने मुझे क्रोध क्रोध कर रुलाया है। कौन के आंसू गौतम रो दिया है? आज एक एक आंसू का बदला तुझसे जरूर चुकाऊंगा, जरूर हमका ना मारे, वो बात भूल गए। जब मास्टर साहब के आप गोली मारे रहा के परिकर है बिटिया के, और मास्टर साहब को रहन लेके गए आपके पिताजी लगे, तो आपके पिताजी आपका जेल में डराए रहे, कहीं ना इनको खाना दिया जाए ना पानी दिया जाए। हम अपा हिस्सा जो हमको खाना पानी मिलता था, अपा हिस्सा के तुमको हम खाना पानी खवाओ पिया हुआ है। अगर खाना पानी आपका न खवाई पियाई तो आपका जिंदगी झंड हो जाए। छोटो, याद आया मुझे, वो दिन याद आ रहा है कि तूने मेरे साथ उपकार किया है। मैं तेरा उपकार कभी नहीं भुला पाऊंगा, लेकिन इस हरामजादे ने मेरे साथ वो उपकार किए हैं कि मैं जीवन भर याद करता रहूंगा, तब भी नहीं भुला पाऊंगा। इसलिए इस हरामजादे बेशर्म को मारने के लिए अब सेनापति मयंक सिंह की जरूरत है, क्योंकि इस हरामजादे ने सेनापति के घर में आग लगा दिया है, और इसी ने हरामजादे ने सेनापति की पत्नी को जिंदा जला दिया है। इसलिए इस हरामजादे से अपना भुगतान अदा कर लो। छोटू, इससे नंगा करके मारूंगा मैं। हम तुम्हारे हाथ चोरी कहा पाँव छू ले, इनका नंगा न करो। क्यों? लगोट नहीं पहनी। लेकिन आपसे एक हमारी दरखास्त है। क्या है? हमारी दरखास्त ये है, कभी गर्मी कभी ठंडी है तो कुदरत के नजारे हैं। मंत्री जी के खींच के मारो जूता पब्लिक के इशारे। छडुआ, ये शाही पोशाक बाहर करो। और सारे वस्त्र छीन लो। क्या गंगापुर राज का सम्राट बनना चाहता है? पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। और मार दिया जाए। और मार दिया जाए कि झांक दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या
नहीं सेनापति, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। नहीं चाहते? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मरेगा। मुझे माफ कर दे, मैं मरना नहीं चाहता जब हूँ। तक तू मरेगा नहीं, हमारी पत्नी गीता मारो पीटो लेकर फेंक दे। उठा इसकी लाश को, ऐसी नाली में फेंक दे। पर्दा पर्दा गिरा दे, खुदे भाग जाई। कैसे? लाश पड़ी आत्मा भाग जाई। गिरा दो। गिरा पर्दा, आत्मा भाग जाए। राजमाता, कहिए से आज गंगापुर राज्य की सारी खुशियां वापस हुई है। इस खुशी के साथ में इस खादिम के लिए क्या हुक्म है? सेनापति जी, आज के बाद इस राज्य का आधे का हकदार मैं तुम्हें बनाती हूँ सेनापति जी। ठीक है राजमाता, आधा मेरा होगा और आधा राजकुमार गौतम का होगा। क्यों नहीं? एक बात और कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हमारा बेटा अमर और दिव्या एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। अच्छा, तो मैं यही चाहता हूँ आप अपने हाथों से बच्चों को मिला दीजिए। ठीक है सेनापति जी, जैसी इच्छा आपकी। राजमाता, एक बात और कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? एक हमारी धर्म की बहन है जिसका नाम मधु है, हाँ, और वो कोई और नहीं जो मास्टर साहब थे, उन्हीं की बेटी है। क्यों नहीं? इसे मैंने अपनी धर्म की बहन मान लिया है। तो मैं यही सोचता हूँ कि आपके बेटे राजकुमार गौतम के हाथों में हाथ सब। लेकिन सेनापति जी, ये शुभ कार्य आप अपने हाथों से कर दीजिए, क्योंकि आपने जो दवा खाया था वो कमाल कर गई। दोस्तों, ये था हमारा खेल। गंगा सिंह का इंसाफ, गंगा सिंह का इंसाफ कलयुग का बेटा और डाकू महिपाल सिंह। अब इसी जगह से खेल समाप्त किया जाता है। अब 2-4 गीत सुनिए, उसके बाद फिर अपने अपने घर जाइए। और तिरंगा शान से लहराए